इकोनॉमिक्स का आंसर की लेकर आया हूं। जो बच्चे परीक्षा में शामिल हो गए या परीक्षा देने जा रहे हो, है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पूरा जो है इस ये आपका असली प्रश्न पत्र है। यहां पर आप लोग देख लीजिए, यह जो प्रश्न पत्र है आपके असली प्रश्न पत्र है और आपकी परीक्षा में यही पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके एग्जाम में जो सब्जेक्टिव पूछा गया है, चलिए हम आपको वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये सारा सब्जेक्टिव आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला। अगर जो बच्चे पहले देख रहे हो और जो बच्चे बाद में देख लिए, आराम से आप लोग आंसर की मिलाकर देख लीजिए आखिर आप लोग परीक्षा में कितना सही किए हो। यह आपका असली प्रश्न पत्र है, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा मिलेगा और एग्जाम में जाकर एकदम छाप देना है। तो सभी बच्चे अंत तक बने रहेगा, है ना। यहां पर आप लोग सबसे पहले देख लीजिए 326 सबका विषय कोड हो गया। इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र जो है आर्ट्स वाले स्ट्रीम के लिए जो है आंसर की लाया हूं। तो सभी बच्चे एकदम बने रहिए, जल्दी जल्दी करवा देता हूं। एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 प्रश्न का आपको जवाब देना है। चलिए पहला प्रश्न देखिए। चलिए सभी बच्चे, अगर आपको याद है तो आप लोग आंसर लगा दिए। निम्नलिखित में पूछा जाए किनके द्वारा जो है अर्थशास्त्र में आर्थिक वृद्धि की अवधारणा जो है प्रस्तुत की गई है। आर्थिक वृद्धि की अवधारणा जो प्रस्तुत की गई ये आपका जो है ना सैमुअल्सन के द्वारा की गई थी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब होगा सैमुअल्सन। अगला प्रश्न एकदम 100% करेक्ट क्वेश्चन और साथ ही साथ 100% रियल क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। आराम से आप लोग बने रहिए। नामांकन में कौन आवश्यकताओं के जो है ना दोहरा संयोग की जो है कठिनाइयों का जो है समाधान करता है? बताओ कौन करता है? ये इनमें से सभी होगा। मुद्रा वस्तु हो गया, मुद्रा हुआ, बैंक हो गया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? मुद्रा, है ना, मुद्रा की पूर्ति क्या दो? ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव भी आपको मिलने वाला है। सभी बच्चे एकदम बने रहो, है ना। इसके बाद आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड भी करना है। ठीक है, बताओ जरा, है ना, मुद्रा की पूर्ति जो होती है क्या होती है? स्टॉक अवधारणा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, मुद्रा जो है ना, मुद्रा का जो है गौण कार्य क्या है? मुद्रा का गौण कार्य की अगर बात करें इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। मूल का संचय हो गया, मूल का हस्तांतरण हो जाएगा, स्थगित क्या होगा? भुगतान की प्रमाण हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, कोई वस्तु, है ना, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा, है ना, मुद्रा घोषित कर दी गई वो मुद्रा कहलाती है। यह किसका कथन है ना? यह पूछा जाए किसका कथन? ये आपका नेप का कथन है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, नेप का कथन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन में, अच्छा एकदम एग्जाम में बैठे हो वो तभी आराम से देख लीजिए पूरा वीडियो। ठीक है, 100% करेक्ट आंसर दिया जा रहा है, आप लोग देखिए और ओरिजिनल क्वेश्चन है। नामांकन में कौन आपका मुद्रा पूर्ति का सबसे तरल रूप है? मुद्रा पूर्ति का सबसे तरल रूप आपका M4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है, धन संबंधी विचारधारा को अर्थशास्त्र के जो है विषय सामग्री में पूछा जाए किनके द्वारा जो है सम्मिलित किया गया है? किनके द्वारा सम्मिलित किया गया? एड्स स्मिथ के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है क्या, है ना, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन जो है किस शाखा के अंतर्गत किया गया है ना, यह किया जाता है। उपभोक्ता जो व्यवहार का जो है अध्ययन जो है किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। यह किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जाए निम्न, है ना, कौन आपका कल्याणवादी अर्थशास्त्री है? कल्याणवादी अर्थशास्त्री की बात करें मार्शल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद देख रहे हो तो आंसर की मिला लीजिए सभी विद्यार्थी, और पहले देख लीजिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, 2-3 बार देख लो जितना आपके पास समय है, और एग्जाम हॉल में देख रहे तो आराम से आंसर की लिख लीजिए, है ना। निम्नलिखित में पूछा जाए कौन आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो है विशेषता नहीं है? समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं होगा, निजी संपत्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है क्या, उत्पादन जो है संभावना ना वक्र की जो है निम्नलिखित में से कौन आपका मान्यता नहीं है? कौन मान्यता नहीं होगा? 4 वस्तुएं होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन में 11 के बाद जो 12वां प्रश्न क्या है, वक्र जो आर्थिक समस्या दर्शाता है वह क्या कहलाता है? जो आर्थिक समस्या दर्शाता है उसको कहलाता है उत्पादन जो संभावना चक्र हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्रोडक्शन क्या होगा? पॉसिबिलिटी जो है कर्व हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन में 13 है, नामांकन में कथन में पूछे कौन सत्य है? सत्य कथन पूछा जाए कौन है? याद है ना, दुर्लभता की समस्या चयन की समस्या को जन्म देती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? सभी बच्चे एकदम बने रहिए और आराम से आप लोग आंसर लगाते जाइए। चलिए सभी बच्चे एकदम असली एकदम 100% रियल क्वेश्चन दिया जा रहा है। किस अर्थव्यवस्था में जो निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का जो है यह अस्तित्व होता है? किसका अस्तित्व होता है बताओ जरा? यह अस्तित्व होता है मिश्रित का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 15 पूछा जा रहा है, उपभोक्ता विश्लेषण में गणना वाचक, है ना, वाचक दृष्टिकोण जो है किसने जो है प्रस्तुत किया है? बताओ किसने प्रस्तुत किया, है ना। तो आपका क्या होगा? प्रोफेसर मार्शल ने, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन नंबर देखो 16 है, किसी सामान्य वस्तु की मांग जो है ना वक्र की ढाल क्या होता है? वक्र जो ढाल होता है आपका ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, किसी वस्तु की जो है कीमत
कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? जो मांग में परिवर्तन होता है उसको कहते हैं है ना मांग का विस्तार और मांग का संकुलन कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, बोथ ए एंड बी होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करवा देता हूं ताकि आप लोग आराम से जल्दी जल्दी देख सको, है ना। निम्न कोटि वस्तुओं का जो है आय प्रभाव क्या होगा? इसका आय प्रभाव जो होता है क्या होता है? ऋणात्मक होगा, निगेटिव। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। मांग वक्र का ढलन जो है ना, ढलान ऋणात्मक होने का रीजन पूछा जा रहा है क्या है? इसका कारण यही है कि आपका आय प्रभाव होगा और घटती सीमांत जो उपभोक्ता का नियम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या? क्वेश्चन 20 है ना। उदासीनता वक्र की जो है ढाल क्या होती है? उदासीनता वक्र की जो ढाल होती है ना, ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नामांकित में कौन आपका समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है? कौन है समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र? ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। समस्त अर्थशास्त्र का जो उत्पादन और आय मूल का स्तर होगा। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? गिफिन वस्तुओं का कीमत जो है प्रभाव क्या होता है? इसका कीमत प्रभाव निगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23 है, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है ना, तब कुल उत्पादन क्या होता है? आप लोग जो बच्चे बाद में देख रहे हैं आप लोग कमेंट में भी आंसर लगाते जाओ, है ना। अधिकतम होगा, मैक्सिमम। और सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपको सभी विषय का वायरल क्वेश्चन भी दिया जा रहा और एनुअल एग्जाम का भी मिलेगा इस चैनल पे। आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। पैमाने का प्रतिफल जो है कितने प्रकार के होते हैं? पैमाने का प्रतिफल आपका 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा जो है ना वक्र है ना अति पलायवारकार जो है पूछा जा रहा होता है? कौन होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। ये आपका औसत स्थिर लागत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य की बात हो रही? सत्य आपका क्या हुआ? औसत स्थिर लागत वक्र आयताकार जो है ना अति परवलय होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो 27 है, सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते जाओ। किस वस्तु पर जो है ना फर्म का लाभ अधिकतम होगा? फर्म का लाभ अधिकतम किस में होता है? एमआर बराबर एमसी। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है? 28वां प्रश्न है, दृश्य मद जो है दृश्य मद के अंतर्गत जो निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? बताओ किसे शामिल किया जाता है? मशीन को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विदेशी प्रत्यक्ष जो है निवेश भुगतान शेष की जो किस खाते का एक अंग होता है? किस खाते का एक अंग होता है? आपका चालू खाता होगा, करंट अकाउंट। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित में से जो है किसे पूंजी खाते में शामिल किया जाता है? पूंजी खाते में जो शामिल किया जाता है आपका विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 31 है, निम्न में से कौन सा है ना प्रत्यक्ष है ना प्रत्यक्ष कर है? पूछो जब प्रत्यक्ष की बात करें आपका आयकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इनकम टैक्स इसे इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 है, नामांकित में से कौन सी बजट जो है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त होती है? विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए जो आपका उपयुक्त होती है बचत की, है ना, बचत की बचत होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नामांकित में कौन आपका जो राजस्व जो है प्राप्ति नहीं है? राजस्व की जो प्राप्ति नहीं की अगर बात करें तो ऋणों की वसूली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर रिकवरी ऑफ क्या होगा? लोन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या 34 है ना, निम्नलिखित में से किसे जो है राजकोषीय नीति के अंतर्गत शामिल किया जाता है? राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो है सार्वजनिक व्यय को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 35 क्या है ना, स्फीति का अंतराल जो है निम्न से किसकी जो है माप है? बताओ जरा किसकी माप है? ये आपका जो है ना अधिवक्र जो है मांग हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? सरप्लस जो है आपका डिमांड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन में 36 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन आपका अतिरिक्त मांग जो है उत्पन्न होने का कारण कौन है? तो ये आपका होता है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 37 है, निवेश गुणक के जो है जन्मदाता कौन है? निवेश गुणक के जन्मदाता आपका कीन्स है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन 38 है, प्रभावपूर्ण मांग की जो अवधारणा किसने दिया? प्रभावपूर्ण मांग की जो अवधारणा जो है किन्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है? प्रेरित निवेश का निर्धारक घटक क्या है? बताओ इसका निर्धारक घटक की बात हो रही है, पूंजी की सामान्य क्षमता होगी और बचत की दर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 40, नामांकित कथन में कौन सा कथन असत्य की बात हो रही है ना? असत्य कौन हो जाएगा? है ना, देखो ये बिल्कुल सही असत्य हो जाएगा ना, जमा स्वीकार करना बैंक का है ना एजेंसी कार है, बिल्कुल ये असत्य है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन 20 का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिए और इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। जो बच्चे का इकोनॉमिक्स है देख लीजिएगा। वह है ना मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। पूछा जाए किसका कथन है ना मुद्रा कार्य करे? वह कथन है आपका है ना हार्टेल जो है ना विदर्स का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? निम्न से किसका अध्ययन जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है इनमें से सभी, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पाद है ना और पूर्ण रोजगार। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न क्या है? 43, नामांकित में से कौन अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या इनमें से सभी है ना, उत्पादन हो गया, क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये सभी होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 है ना, उपभोग्यता
उपयोगिता का जो है संबंध निम्नलिखित में किससे है? उपयोगिता का जो संबंध जो है ना मानव जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 45 है, जब एक्स वस्तु की कीमत परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को जो है प्रभावित करती है, तो तब यह पूछा जा रहा है क्या मांग क्या कहलाती है? तब ये जो मांग कहलाती है आपका इनमें से सभी कीमत मांग, तिरछी मांग और आय मांग। आंसर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46वां प्रश्न क्या है ना, निम्नलिखित में से कौन आपका जो है ना प्रत्यक्ष जो है लोचदार मांग को जो है ना व्यक्त करता है? बताओ कौन करता है? 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न 47 पूछा जा रहा है क्या है ना, मौद्रिक जो है लागत में निम्न से किसे सम्मिलित किया गया है? मौद्रिक की अगर बात किया जाए है ना, मौद्रिक लागत की बात हो रही है ना, मौद्रिक लागत में क्या जाता है? इनमें से सभी हो गया, जैसे हो गया सामान्य लाभ व्यक्त है ना, आपका जैसे एन एक्सप्लिक्ट कॉस्ट जिसे कहते हैं व्यक्त लागत है ना, और अव्यक्त लागत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न क्या है? 48वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में किस बाजार दशा में सीमित आयाम है ना आगाम MR शून्य जो है ना अथवा ऋणात्मक हो सकता है? किसमें हो सकता है? इनमें से सभी हो जाएगा है ना, बी और सी होगा। जैसे बी में देख क्या है, एकाधिकरण होगा, एकाधिक प्रतियोगिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 49 है ना, फर्म के जो है ना अधिकतम लाभ की शर्तें क्या है? इसके अधिकतम लाभ की शर्तें जो होगा इनमें से सभी होगा, ए और बी होगा। सीमांत आय बराबर सीमांत लागत वक्र सीमांत आयाम की क्या तो नीचे करती है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। देखो एकदम जल्दी जल्दी हम आपको 50 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, क्योंकि एग्जाम में 50 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है, ठीक है ना। कितने का जवाब देना है? 50 क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव करवाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में नंबर लाना है। यदि पूर्ति वक्र जो है वाई से समानता है, तब पूछा जाए लोच है ना, लोच कैसी होती है? तब ये आपका क्या होता है? पूर्णतः जो है बोलाचाकार पूर्ति होती है, ऑप्शन बी। देखो क्वेश्चन तो मेरे पास पूरा है, जैसे किस बाजार में जो है फर्म कीमत जो है ना प्राप्त होती है, तो ये आपका क्या हो 51 का क्या हो जाएगा? बताओ जरा। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका क्या होगा? पुण्य जो है प्रतियोगिता होगी। देखो पूरा अभी क्वेश्चन करने का आपके पास समय नहीं होगा, आपको देखो ऑब्जेक्टिव तो अपने आपको 50 एग्जाम में बनाना है ना, उसके बाद आपको जल्दी जल्दी सब्जेक्ट, और ये पूरा का पूरा आंसर हम दे देंगे ऑब्जेक्टिव का। जो आंसर आपको एग्जाम में लिखना है ना, आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। जो बच्चे बाद में देख रहे हो बोलो उसे जो है ना आंसर कैसे मिलेंगे पूरा का पूरा, तो आपको आंसर दे देते हैं हमको पूरा का पूरा। प्रश्न के 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, 15 का आपको जवाब देना है। जैसे है आपत्ति हुआ ना, वक्र को जो है खिसका सकते हैं ना, 3 कारक का नाम बताना, मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है, उत्पादन के स्थिर साधनों का क्या अभिप्राय है ना, न्यूनतम मांग को ठीक करने वास्तविक प्रभाव क्या है, स्टॉक में प्रभाव के जो है चारों है ना चरों के भेद बताइए है ना, गिफन वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, स्टॉक क्या है, ये सारा है ना जितना भी आपका सब्जेक्टिव है इस सभी का आपको आंसर की यहाँ पर हम दिया हो। और ऑब्जेक्टिव 100 के 100 जो प्रश्न है उसका भी आंसर की आपको यहाँ पर, आपको एग्जाम में जब बैठोगे ना आपका पूरा कॉलेज को बता दीजिए, आप लोग सभी बच्चे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का जो है आंसर की आपको देखने के लिए क्या करना है, गूगल में आना है। अभी के अभी सभी बच्चे को आज आना है, सर्च करना है क्या, एजुकेशन गैलेक्सी। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद क्या करना है, और सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दिख जाएगा लेटेस्ट अपडेट्स। आपको क्या करना है, लेटेस्ट अपडेट्स में क्लिक करना है। जैसे लेटेस्ट अपडेट्स में क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने देख लीजिए इकोनॉमिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का 100% करेक्ट आंसर की यहाँ पर दिया गया। आज की परीक्षा में जो बच्चे बैठने वाले हो आराम से आप लोग आइएगा, और यहाँ पर आपका जो OMR का जो है ना, यहाँ पर देखो ये है ना, यही ना आप लोग चाहते तो आंसर की पूरा कवर है। यहाँ पर जो OMR जाइएगा, एग्जाम में बैठिएगा, 1 का D 2 का D 3 के आराम से जो है ना, आराम से OMR यहाँ से आप लोग वेबसाइट खोल लीजिएगा, एजुकेशन गैलेक्सी का वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, और आराम से आप लोग जो है OMR पूरा भर सकते हो। लेकिन याद रखना 50 क्वेश्चन का एग्जाम में जवाब देना। अब ये बात सब्जेक्टिव कहां पर है, तो ये लो है, यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं डाल दिया हूं, और यहाँ पर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके नीचे आपका आंसर है। जितने विद्यार्थी हैं सभी जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा का पूरा जो है आंसर की आप लोग प्राप्त कर लीजिए। और आपका समय जो है एग्जाम ड्यूरेशन है 9:30 से 12:45 है, ठीक है ना। जितने विद्यार्थी सभी बच्चों आंसर की आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा, 100 के 100 यहाँ पर आंसर की अपलोड है। एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग सर्च कीजिए, ऑब्जेक्टिव प्लस जो है ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूरा आप लोग डिटेल्स आप लोग चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर कर लेना। न्यूज स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, शेयर जरूर करना, और एक बार सभी बच्चे प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।